साधु सुभान भाई का भाई क्रैश हो चुका है, बहुत तगड़ा वाला व्हीली क्रैश हो गई थी। तो हेलो जी, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत भाई सोलो हो रही है। अभी मैं अकेला हूँ। आज रियाज भाई भी नहीं है क्योंकि रियाज भाई गए हुए हैं भाई लखनऊ शादी में, तो वो शादी में बिज़ी हैं, तो वो भी आएंगे। उनसे बात हुई थी 2-4 दिन में, बोल रहे थे मैं आ जाऊँगा, फिर साथ राइड करेंगे। बाकी आज अकेला निकला हूँ, मन नहीं था किसी को साथ लाने का। कॉल भी आई 1-2 बंदों की, तो मैंने रिसीव ही नहीं करी भाई। मन ही नहीं है बिल्कुल भी किसी से बात करने का, थोड़ा सा मूड ऑफ है। भाई लद्दाख राइड के बाद ना मैंने सोचा था भाई राइड वगैरह नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ छोड़ दूँगा सब कुछ। ये मैंने बोला भी था व्लॉग में, लेकिन भाई दिल मानता ही नहीं है और मन तो इतना कर रहा था रात कि मैं एक लॉन्ग राइड पे सुबह उठ के निकल जाऊँ, लेकिन फिर वही हुआ यार, जाता भी कहाँ। अभी पहले चलते हैं एक मॉल में से एक लोवर लेते हैं यार। लोवर बहुत ख़राब सा हो रहा है अपना जो पहना हूँ, और जो एक और था वो भी ख़राब सा हो गया है, तो एक लोवर भी लेते हैं पहले। तो भाई अपनी पसंद का लोवर तो मिला नहीं, और जो पसंद आ रहा था तो कलर नहीं मिला मुझे भाई, ब्लैक ही चाहिए। तो बॉयज़ अभी पहुंच चुके हैं हम काठगोदाम पहाड़ों के अंदर। देन उसके बाद जो है अभी मैंने सुभान भाई को कॉल करी है, सुभान भाई भी आ रहे हैं, तो सुभान भाई के साथ कहीं चलते हैं, बैठते हैं। मन तो नहीं था भाई किसी से भी बात करने का, लेकिन सुभान भाई ने कम से कम 3 से 4 कॉलें करी, उसके बाद मैंने अपना नंबर बंद कर दिया। फिर अच्छा नहीं लगता यार, जो और लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो मैं भी सेम वैसा ही करूँगा, तो उनमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। बहुत ऐसा टूट चुका हो ना, कल रात इतना टूट चुका था कल रात में, कम से कम यकीन नहीं मानोगे, मैं दिल की बात बता रहा हूँ अपने, कि भाई 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा बैठ करके मैं रोया हूँ। और अपने कुछ यार दोस्त ऐसे हैं, दोस्त तो तुम्हें पता ही है कमीने होते हैं, अगर उनको रोना सुनाओ तो भाई वो और हंसी उड़ाते हैं 4 जनों में रोने की। बस अपना एक ही भाई है जो हंसी नहीं उड़ाता, सिर्फ मोटिवेट ही करता है अपने को, वो है अपना रियाज भाई। जो भाई मैंने बताया वो यहाँ पर नहीं है, अगर वो होता ना बंदा तो मुझे रोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती रात शायद से, क्योंकि यार वो बंदा ऐसा है ना, कैसा भी काम हो, कैसी भी बात हो, वो मोटिवेट करता हर जगह, हर बात में, हर चीज़ में मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे जो भी करना हो। लेकिन रात ना मैं इतना ज़्यादा टूट चुका था, इतना ज़्यादा कि बस 1 घंटा बैठा हुआ, और ना घर गया मैं, दुकान से निकलने के बाद बस मन ही नहीं हो रहा था घर भी जाने का। कहते नहीं कहते यार, किसी को अपना दर्द बताओ, दुख बताओ तो हल्का होता है भाई। फिर भाई क्या करें, अपने भाई की याद आई रियाज की। बोलेंगे भाई तू तो कलीम को अपना भाई बोलता है। हाँ बोलता हूँ भाई, बेस्ट फ्रेंड उसे बोलता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड जैसे कि बोलते नहीं बोलते भाई एक के पीछे। अगर मैं कलीम को बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ तो वो मुझे उस तरीके से, शायद से ऐसा लगता है मुझे कि वो मुझे नहीं मानता ऐसा, और जो मुझे मानता है अपना सब कुछ, बड़ा भाई, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ मानता है, तो मैं उसे उतना नहीं मानता हूँ। सब ये बस, बाकी आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी
बिल्कुल भी मन नहीं था बात करने का, कुछ करने का, लेकिन बोलते नहीं बोलते यार, जितनी बात करो दिल की बातें करो, उतना मन हल्का होता है। तो बस इसी चक्कर में मैं भाई आप लोगों को बताया ये सब कुछ। चलो बाकी सुभान भाई आते हैं फिर चलते हैं। आ चुके हैं अपने सुभान भाई, ये खड़ी है अपनी धड़कन, और ये चाबी चेक करो, चाबी किस चीज़ की है और वो चेक करो। तो आज मैं चलाने वाला हूँ भाई ड्यूक 390। भाई 1 घंटे से मैं इसी बेंच पे बैठा जा रहा हूँ। मैं तो भाई अकेला बैठा था, किसी को नहीं लाया था, कुछ नहीं करा। और इस पे पेड़ देखो भाई कितने सारे हैं मेरे। तो मैंने सुभान भाई से बोला था भाई पहाड़ में जब लाओगे ना गाड़ी तभी चलाऊँगा। और साउंड चेक करो भाई सब, क्रेजी साउंड। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैंने ये फर्स्ट टाइम जब चलाई थी जब हम दिल्ली से लाए थे, उसके बाद से भाई आज चला रहा हूँ। भाई साउंड चेक कर रहे हो। उसके बाद मैंने बोला था सुभान भाई से, भाई सुभान भाई ने कई बार बोला मुझसे कि भाई चला लो गाड़ी चला लो। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं चलाऊँगा, चलाऊँगा तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ के अंदर। तो आज मौका मिला है, उसका साउंड भी चेक करो, साउंड कितना प्यारा आ रहा है ना। इसका जो मफरल होता है ना, इन्होंने मफरल निकाल दिया। तो रोड पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है मेरी क्या करा नैनीताल रोड का। देखिए आधी डाल रखी है, आधी नहीं डाल रखी है, आधी डाल रखी है, आधी नहीं डाल रखी है। तो सुभान भाई मेरी गाड़ी को, अबे मेरी गाड़ी तो भाई सुभान भाई चला रहे हैं तो इतनी सी लग रही, छोटी सारी बच्ची लग रही है, पता ही नहीं चल रही। और मेरे ऊपर इतनी हेवी लगती है क्योंकि मैं पतला दुबला और सुभान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह समझ रख के दिखाएं पहाड़ों के अंदर। अगर यार पहाड़ों के अंदर अभी हाथ सेट नहीं है तो ये फेंकती है, फेंक भाई साहब पीछों पर फेंकती है। क्योंकि मैंने चला रखी है ये हाईवे पर, जो सीन क्रेजी हुए थे ना इससे, भाई इसने तो जान निकाल दी थी मेरी एक बार जब संडे राइड करी थी। तो संडे राइड वाला अगर व्लॉग नहीं देखा ना तो जा करके देखना भाई, बहुत बचे थे हम। चलो भाई एक बार सफ़र की दुआ भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या निकल रही है भाई हाथों में से, या भाई अपनी धड़कन। भाई अभी तो डर लग रहा है मुझे, सच्ची बताऊं ना बहुत डर लग रहा है इसे भगाते हुए, हिम्मत ही नहीं हो रही है भाई। भाई अगला ब्रेक दबा दिया था मैंने, ब्रेक भी बड़ा क्रेजी आ रहा है, पूरी जाम हो जा रही गाड़ी एकदम से। क्या बात है। सुभान भाई कह रहा है क्या कर रहा है। अबे व्हीली नहीं, साउंड सुना रहा था। व्हीली भाई, व्हीली वगैरह नहीं, स्टंट नहीं आते हैं और ना करता हूँ भाई, मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ भाई करने की। ओ भाई ये चेक करो सुभान भाई क्या क्रेजी चल रहा है मेरी गाड़ी पर। ओह लीन। अबे भाई स्प्लेंडर से भी छोटी लग रही है, तो लगता है भाई KTM ही लेनी पड़ेगी इसकी पावर देख करके। भाई इसके सामने तो वर्जन की पावर कुछ भी नहीं है, R15 की भाई कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से ये निकल रही है ना हाथों में से, भाई क्रेजी मशीन है भाई, क्रेजी भाई। बीस्ट होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए 390 जैसा। देख रहे हो ये देखो, ये देखो गोली भाई, गोली भाई। बीस्ट तो होना चाहिए वाकई, ऐसे ही होना चाहिए 390 जैसा। लेकिन भाई हर किसी के बस की बात नहीं है इस बीस्ट को संभालना भी। भाई साहब मेरी तो हालत ख़राब हो जा रही है भगाने में 60-70 ही। अपनी गाड़ी तो भगा भी लेता हूँ 60-70, ये नहीं भाग पा रही भाई मुझसे, हाथों में से निकल रही है। नहीं भाई क्रेजी मशीन है, अपने मतलब की नहीं है भाई। ये सिर्फ उन्हीं के मतलब की है जो भाई भगाते हैं गाड़ी, अपने मतलब की नहीं है। हम भाई हल्के चलने वाले, वो आज भी गोली नहीं चलना, आराम से चलना सुभान भाई। क्योंकि सुभान भाई का जो अभी क्रैश हुआ था ना, तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैं बता दूं सुभान भाई का भाई क्रैश हो चुका है बहुत तगड़ा वाला। व्हीली क्रैश हो गई थी, वो भी अपनी बाइक से नहीं किसी और की बाइक से व्हीली मार रहे थे, सीख रहे थे, तो व्हीली पूरी पलट गई रुद्रपुर बिलासपुर वाली रोड पर। तो भाई गाड़ी भी कम से कम 20 से 25 दिन में आई और बहुत खर्चा हो गया।
मतलब उस बंदे की गाड़ी क्या बहुत सीन हुआ वो सुभान भाई पूरा अपने ब्लॉग में बता देंगे, जा करके देखना भाई को कि भाई क्रेजी व्हीली सीख रहा था, लेकिन भाई सीन ही हो गया बंदे के साथ हुआ। और बंदे के हाथ में भी बहुत लगी थी, हाथ वाथ अंदर से हल्का फुल्का फ्रैक्चर हो गया था, ज़्यादा तो नहीं हुआ था, हल्का फ्रैक्चर हो गया था हाथ में। वो तो शुक्र है खुदा का कि भाई बच गए सुभान भाई, हेलमेट तक निकल गया था व्हीली में। हाईवे पर तो भगा ली थी, लेकिन भाई पहाड़ों में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने तो नहीं भगाई, 30-35 लाया चला करके। सुभान भाई 2 बार रुके मेरे चक्कर में। यार भगाई नहीं है, मैंने कहा 390 देने का फायदा कैसे, तो रेडर दे देते राइडर ही भगा ले। चलो अब चलेंगे, आराम से चलना, आराम से। चलो भाई अब दिखाते हैं हम अपनी गाड़ी पर आने के बाद कि कैसे चलते हैं। अबे जाम तो देखो। टाइम बाद खा रही हूँ, पकौड़ी आया है बिरयानी, तो पकौड़ी